आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल महाकाल फैक्ट्स पर। एक बार भगवान शिव की आराधना के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वह है महाभारत युद्ध के बाद इस तरह तबाह हुआ था भारत। लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया देना चाहता हूँ। मेरी पिछली वीडियो 20K के आसपास चल रही है, तो आप सबका दिल से धन्यवाद। और आपका प्यार देखकर मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला है। ऐसी ही वीडियोस मैं लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान। महाभारत युद्ध के बाद इस तरह तबाह हुआ था भारत। 1947 के पहले भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। 1650 में ईस्वी में संपूर्ण धरती की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ थी। इस प्रकार यदि हम और पीछे जाएंगे तो धरती की जनसंख्या इससे भी आधी थी। तब क्या हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि 3112 ईसा पूर्व धरती की जनसंख्या कितनी रही होगी? अनुमान ज्ञान नहीं होता, यह वास्तविकता के करीब हो सकता है और नहीं भी। लेकिन यदि 1 करोड़ लोगों ने युद्ध में भाग लिया होगा तो निश्चित ही कम से कम भारत की जनसंख्या 5 से 6 करोड़ के बीच तो रही होगी, क्योंकि तब आज जितने शहर या गांव नहीं थे। 45 लाख की सेना के बीच महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला और इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे। महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 ही योद्धा जीवित बचे थे, जिनके नाम हैं कौरव के कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। जबकि पांडवों की ओर से युयुत्सु, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सत्यकी आदि। हालांकि इतिहास के कुछ पन्नों के अनुसार महाभारत के युद्ध में 39,40,000 योद्धा मारे गए थे। अब आप सोचिए कि 6 करोड़ की आबादी में आधी तो महिलाएं ही होंगी, यानी कि करीब 2.5 करोड़ महिलाएं। अब बचे 2.5 करोड़ पुरुष, जिसमें से लाखों तो बच्चे होंगे। मतलब यह युद्ध बूढ़े और जवानों दोनों ने लड़ा। उनमें से कुछ जवान तो उनके पुत्र ही थे, जिनका कोई पुत्र नहीं हुआ। बात करते हैं कौरव पक्ष की। कौरवों की ओर से दुर्योधन व उसके 99 भाइयों सहित भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, मुद्र नरेश, शल्य, भूरिश्वा, अलमवशु, कलिंगराज, श्रुतयुध, शकुनी, भगदत्त, जयद्रथ, विंद, अनुविंद, कंबोजराज, सुदीक्षिण और बृहद्बल आदि और उनके पुत्र पौत्र युद्ध में शामिल थे, जो सभी मारे गए। कौरवों के कुल का नाश हो गया। कौरव वंश का एकमात्र युयुत्सु ही बचा था। बात करते हैं पांडव पक्ष की। पांडवों की ओर से अभिमन्यु, घटोत्कच, विदाद, द्रुपद, धृष्टुमन, शिखंडी, पांड्यराज, कुंती भोज, उत्तम मौजा, शैब्य और अनुपराज नील आदि सहित पांडवों के लगभग 50 पुत्र भी युद्ध में मारे गए थे। पांडव वंश में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के उत्तरा के गर्भ में पल रहा एकमात्र बच्चा, जिसे श्री कृष्ण ने बचाया था, इसका नाम परीक्षित था। पांडव युद्ध जीतने के बाद भी हार गए थे, क्योंकि फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। प्रत्येक पांडव के 10-10 पुत्र थे, लेकिन सभी मारे गए। चलिए बात करते हैं यादव पक्ष की। श्री कृष्ण की नारायणी सेना और कुछ यादव युद्ध में और बाद में गंधारी के शाप के चलते आपसी युद्ध में श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया। कौरवों की मां गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दे डाला था कि जैसे मेरे बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत हुई है, उसी तरह तुम्हारा यादव परिवार भी आपसी युद्ध में तड़प तड़प कर मर जाएगा। अन्य राजाओं का पक्ष इस तरह हमने देखा कि इस युद्ध में कई पितामह, पिता और पुत्रों ने एक साथ भाग लिया था, जिसके चलते 3 पीढ़ी तक एक साथ खत्म हो गई थी। कौरवों और पांडवों के इस महामरण युद्ध में सिर्फ उनका ही वंश नष्ट नहीं हुआ, भारतवर्ष के कई राज्यों के राजाओं का वंश और उनकी सेनाओं का भी नाश हो गया था। इस युद्ध में देश विदेश के लाखों राजाओं, महाराजाओं और सैनिकों ने भाग लिया था। बिखर गया था भारत। ऊपर हम लिख आए हैं कि किस तरह 3 पीढ़ी समाप्त हो गई थी। ऐसे में लाखों महिलाएं भरी जवान में विधवा हो गई थीं। लाखों महिलाओं के समक्ष पुरुषों का संकट खड़ा हो गया था। अर्थात उनके विवाह के लिए पुरुषों का होना भी तो ज़रूरी है।
यह सिर्फ अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता, अनुमान ज्ञान नहीं होता, लेकिन यह तय है कि इसमें समाज में एक धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो गई थी। समाज का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, राज्यों में बिखराव हो गया था, इतने लोग नहीं थे कि वे राज्य की व्यवस्था को संचालित कर सकें। कहते हैं कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत का वैदिक धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद से ही अखंड भारत बहुधर्मी और बहुसंस्कृति का देश बनकर खंड खंड होता चला गया। युद्ध के बाद युधिष्ठिर संपूर्ण भारतवर्ष के राजा तो बन गए, लेकिन सब कुछ खोकर। किसी में भी पांडव में राजपाट करने की इच्छा नहीं रही थी, सभी को वैराग्य प्राप्त हो गया था। देखते हुए युधिष्ठिर ने राजा का सिंहासन परीक्षित को सौंपा और खुद चल पड़े हिमालय की ओर, जीवन की अंतिम यात्रा पर। उनके साथ चले उनके चारों भाई और द्रौपदी आदि। उनसे पहले ही धृतराष्ट्र और गांधारी हिमालय चले गए थे, वहीं सभी का अंत हो गया। तो दोस्तों, आई होप कि आप ज़रूर सोच सकते हैं कि कैसे भारत का पतन हुआ महाभारत के युद्ध के बाद, कैसे भारत खंड खंड बिखर गया। आई होप कि आपको यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी और आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरी ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।